हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो बच्चे हम पढ़ रहे थे पेल्टन टरबाइन और पेल्टन टरबाइन की हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं अभी। नो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो बच्चे ये क्वेश्चन आपका हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस में 2009 के अंदर 10 नंबर का प्रॉब्लम आया था ये आपका। और काफी अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। ए पेल्टन व्हील इज प्रोड्यूसिंग 300 किलोवाट। क्वेश्चन में क्लियरली देखो, पहले मैंने बताया है कि जो मशीन का क्वेश्चन है, सबसे पहले गिवन डाटा आप लिख लीजिए कि आपको क्या क्या डाटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले यही टास्क होना चाहिए कि भाई क्या क्या डाटा उसने गिवन है। बोलता है कि ए पेल्टन व्हील इज प्रोड्यूसिंग 300 किलोवाट। व्हील जो पेल्टन टरबाइन होता है क्या प्रोड्यूस करता है? रनर पावर। तो इसका मतलब बच्चे उसने जो दी है आपको रनर पावर दे दी। कितनी दी है रनर पावर? नाउ रनर पावर बच्चे दी है दैट इज ऑफ 300 किलोवाट। A Pelton wheel is producing 300 kilowatt working under a head of 180 मीटर। जो हेड अवेलेबल है वो कितना है बच्चे? नाउ हेड अवेलेबल इज ऑफ 180 मीटर, वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ 180 मीटर विद डिस्चार्ज ऑफ 0.2 क्यूमेक या 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? दैट इज ऑफ 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो डिस्चार्ज दे रखा है कितना दे रखा है? 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कंप्यूट हाइड्रोलिक इफिशियंसी, वो आपसे पूछ रहा है कि बच्चे हाइड्रोलिक इफिशियंसी कितनी होगी। एंड वेलोसिटी ऑफ रिल, मतलब VW की वैल्यू पूछ रहा है एट इनलेट एंड आउटलेट, यानी कि VW1 और VW2 इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, एंड मीन बकेट स्पीड, मीन बकेट स्पीड यानी कि U, स्मॉल u की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आगे बोलता है कि टेक CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो लेना है आपको, कितना लेना है? दैट इज ऑफ 0.985। उसके अलावा डिफ्लेक्शन एंगल उसने दिया हुआ है, कितना दिया बच्चे? 165 डिग्री। एंड VR1 इज इक्वल टू VR2, मतलब उसने बोला है कि जो फ्लो वेलोसिटी है वो इनलेट और आउटलेट पे या एग्जिट पे या इनलेट पे वो सेम है, यानी कि VR1 इज इक्वल टू VR2। ठीक है बच्चे, चल अब जो भी सारा डाटा था उसने क्या बोला है क्या नहीं, वो सारा मैंने लिख लिया। अब मेरे को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम है बच्चे, सुनो इधर। उसने बोला कि भाई हाइड्रोलिक इफिशियंसी बताओ कितनी होगी। ठीक है, चलो हाइड्रोलिक इफिशियंसी सबको पता है, रनर पावर टू द वाटर पावर, वो सिर्फ इजीली मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ रिल इनलेट और आउटलेट पे कितना होगा, यानी कि VW1 और VW2। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पेल्टन टरबाइन का जो वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये मेरा पेल्टन टरबाइन, मैंने ये भी बच्चे बता रखा है आप लोगों को कि भाई पेल्टन टरबाइन के केसेस में, ठीक है, वो जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो भी फिक्स है, वो भी आप लोगों को याद कर लेना कि यही होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी था बच्चे कितना? V1, ये कितने से मूव कर रहा था? दैट इज U1। एंटर कितने से करेगा वो? दैट इज VR1। ठीक है, यही बताया था। नाउ उसके अलावा मैंने बताया था कि भाई ये आपकी कुछ ऐसी प्रोफाइल बनती है यहाँ पे, नाउ लाइक दिस। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये बच्चे मैंने क्या बताया था? नाउ दिस इज ऑफ VR2। ये मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी। ये क्या बताया था मैंने? VF2। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या बताया था बच्चे? VW1। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या था? दैट इज VW1। और ये वाला पोर्शन क्या था आपका? मीन बकेट स्पीड, दैट इज U2। ठीक है, ये एंगल मैंने कितना बताया था आपको? थीटा बोल लो, फाई बोल लो, फाई, ये शायद आई थिंक मैंने आपको बीटा बताया था। उसके अलावा अगर मैं डिफ्लेक्शन एंगल की बात करता हूं तो मैंने बच्चे ये बताया था कि ये जो बकेट है ये कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करके, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता था, दैट इज डेल्टा। और ये कितनी वैल्यू दी है? दैट इज ऑफ 165 डिग्री। क्लियर है बच्चे? वेलोसिटी ट्रायंगल आपको याद है ना? ठीक है, अब ये कितने वेलोसिटी से जाएगा? VR1 मैंने क्या बताया था? दैट इज V1 माइनस का U1, ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ रिल एट इनलेट एंड आउटलेट, ये VW2 होगा, सॉरी चूंकि आउटलेट पे है तो 2 होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो घुमाव के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टरबाइन में, वो रिल वेलोसिटी होती है, रिल वेलोसिटी होती है। अगर इनलेट पे है तो VW1 और आउटलेट की बात कर रहा है तो VW2। अब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट भाई हो ही नहीं सकता, ये खुद ही हॉरिजॉन्टल है। तो पेल्टन टरबाइन के केस में V1 किसके बराबर होता है बच्चे? VW1 के बराबर होता है। सबसे पहला उसने क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ है, उसने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ रिल कितना होगा एट इनलेट एंड आउटलेट। तो अगर बच्चे मैं इनलेट की बात आपसे करता हूं
तो इनलेट पे जो VW1 होता है वो V1 के बराबर होता है, सबको पता है। और V1 का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, CV इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, यही बता रखा है सबको, ठीक है। तो नाउ VW1 इज इक्वल टू CV कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.985। तो नाउ 0.985 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2G, जी की वैल्यू सबको पता है 9.81। हेड कितना है, हेड भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, दैट इज ऑफ 180 मीटर, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चे। आप लोग कीजिए एक बार कैलकुलेशन। नाउ 2.91 इंटू 180, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है बच्चे कैलकुलेट होने के बाद, नाउ द वैल्यू इज ऑफ 58.536। 58 जो वेलोसिटी ऑफ रेल आ रही है इनलेट पे VW1, वो कितनी आ गई यहाँ से, दैट इज ऑफ 58.536, ठीक है। समझ में आया, अरे समझ में आया। ये बच्चे आ गया आपका V1, ठीक है। ये क्या आ गया आपका यहाँ से, दैट इज VW1, और VW1 मेरा किस में है, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आए। तो VW1 तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मेरा टास्क है भाई U और VW2 निकालने का, ठीक है। और क्या आप देखते हैं, और क्या डाटा उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें बच्चे और क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है, और केवल उसने डाटा दिया है किसका, वो देता है रनर पावर की। रनर पावर कितनी है आपकी, 300 किलोवाट है। रनर पावर कितनी है बच्चे, नाउ रनर पावर इज ऑफ 300 किलोवाट, ठीक है। और मुझे पता है कि जो पेल्टन टरबाइन होते हैं उसमें जो रनर पावर होती है RP, वो किसके बराबर होती है, बताओ। मैंने बताया था एक्सप्रेशन, दैट इज m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू U, यही बताया था ना मैंने। रनर पावर दे रखी है। m डॉट क्या होता है, रो इंटू क्यू, डिस्चार्ज भी दे रखा है, क्यू भी दे रखा है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ बच्चे इसको, कि जो मेरी रनर पावर होगी, नाउ रनर पावर m डॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू क्यू, दैट इज ऑफ VW1 प्लस VW2 इंटू U। मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। व्हाट इज VW1, यहाँ से VW1 क्या है, VW1 है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट, दैट इज ऑफ V1, ठीक है। अब मेरे को V1 भी मेरे को पता है, मेरे को रो भी पता है, मेरे को Q भी पता है, मेरे को रनर पावर भी पता है। बस VW2 और U, अगर मैं VW2 और U के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लूं और उसको यहाँ पे पुट कर दूं, तो एक वैल्यू आ जाएगी मेरी। अब वो रिलेशन कहाँ से आएगा, सुनो अब इधर। अब बच्चे एक बात बताओ, जो मेरी मीन बकेट स्पीड होती है वो तो सेम होती है, U2 इज इक्वल टू U होगा। यहाँ पे भी VR1 क्या होगा, V1 माइनस का U, एक ही बात है। उसने क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी थी कि जो फ्लो वेलोसिटी है वो सेम है, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, VR1 इज इक्वल टू VR2, ठीक है। VR1 किसके बराबर है, VR2 के बराबर है। तो अगर मेरा VR1 VR2 के बराबर है, तो VR1 मेरे को पता है, VR1 कितना है, V1 माइनस का U इज इक्वल टू VR2 इज इक्वल टू कितना होगा, VR2। अगर मैं इस VR2 के कंपोनेंट को ब्रेक कर लूं, देखो ये एंगल है 165 डिग्री, ये कितना हुआ, दैट इज 90, तो ये कितना बना, 9 और 7 16, यानी कि बच्चे बचा 75 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे आपस में ज्वाइन कर लूँ, तो ये राइट एंगल, ये 75 डिग्री, तो बच्चे ये कितने डिग्री का एंगल बना, 15 डिग्री का एंगल बना कि नहीं, इतनी तो आती होगी ना ज्योमेट्री। अब देखो इस VRT का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक कर लूँ, ये ले लूँ, तो ये मेरा कितना हुआ, दैट इज ऑफ VR2 cos 15, VR2 कितना हुआ, cos 15, ठीक है। और VR2 cos 15 किसके बराबर हुआ, नाउ VW2 प्लस U के बराबर हुआ। भाई VR2 cos 15 का ये कंपोनेंट किसके, U प्लस VW2। इतनी बात क्लियर है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। नाउ यहाँ से मैं VR2 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से बच्चे अगर मैं VR2 का वैल्यू निकालूं, तो V1 किसके बराबर था, V1 किसके बराबर था मेरा, VW1 के। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, नाउ कितना है, दैट इज ऑफ 58.536 माइनस का U, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, VR2 की। VR2 पता है, यहाँ से वैल्यू पुट कर लो। अब सुनो इधर, अब देखो रनर पावर, क्वेश्चन में रनर पावर कितनी दी हुई थी आपको, क्वेश्चन में रनर पावर दी हुई थी आपको 300 किलोवाट, ठीक है। नौ बच्चे क्वेश्चन में जो रनर पावर दी है वो आपको दे रखी है, दैट इज 300 किलोवाट। नाउ 300 किलोवाट को मैंने वाट में चेंज कर लिया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। रो की बात करूं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 10 की पावर 3, डिस्चार्ज कितना है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इंटू VW1 V1 के बराबर है कितना है 58.536 प्लस VW2
VW2 मेरा कितना होगा, अब इधर देखो, अगर मैं VW2 की बात करता हूं तो VW2 मेरा कितना है यहाँ से, नाउ मेरा यहाँ से अगर मैं VW2 की बच्चे बात करूंगा, नाउ VW2, ठीक है, तो VW2 यहाँ से कितना है, VR2 cos 15 माइनस का U, ठीक है, यही आएगा ना। नाउ VR2 cos 15 माइनस का U, ठीक है, तो नाउ VR2 cos 15 माइनस का U, यही आएगा इनटू U, यही होगा। अब VR2 का भी वैल्यू पता है मेरे को बच्चे क्या पता है, मेरे को VR2 की भी वैल्यू पता है, और VR2 की वैल्यू कितनी है, नाउ VR2 की वैल्यू कितनी, यहाँ से 58.536 माइनस का U, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ कितनी, नाउ 58.536 माइनस का U, ये किसकी है, VR2 का वैल्यू है। इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 10⁻³ से 10⁻³ मेरा कैंसिल हुआ, तो नाउ 300 इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.2 U, ये वाला U ले लिया मैंने। अब इसको करते हैं आगे, नाउ 58.536 प्लस ये कितना होगा, 58.536 इंटू 58.536 cos 15, नाउ cos 15 माइनस U cos 15 माइनस का U cos 15 माइनस का U, यही आएगा। नाउ 58.536 इंटू cos 15, ये कितनी वैल्यू आ गई, नाउ ऑफ 56.54। इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये कितना आया, नाउ ऑफ 300 इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.2 U, ये कितना है 58 cos 15 प्लस 58.536, तो ये बच्चे वैल्यू कितनी आ रही है, नाउ 115.077, ठीक है, माइनस U cos 15 प्लस इट इज माइनस का कितना है 1.966 U, ठीक है बच्चे। इसको सॉल्व करो आगे फर्दर, नाउ 300 डिवाइड बाई 0.2, इसको अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 115.077 U माइनस 1.966 U स्क्वायर इज इक्वल टू 1500। इसको मैंने 0.2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 300 को। इसको फर्दर सॉल्व करो तो 1.966 U स्क्वायर माइनस 115.077 U, ठीक है, प्लस 1500 इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 0। वो किसके बराबर आ गया, यहाँ से 0 के बराबर आ गया। इसको फर्दर यहाँ से सॉल्व कर लो इक्वेशन को, नाउ इक्वेशन 1 डिग्री 2 दैट इज 1.966 माइनस का 115.077 और 1500, तो यहाँ से मेरी दो वैल्यू आ रही है U की। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो U की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है बच्चे 38.940, ठीक है, और दूसरी जो U की वैल्यू आ रही है मेरी डेट इज ऑफ 19.593, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई बच्चे मेरे किसकी, U की, एक इतने मीटर पर सेकेंड और ये भी मेरा इतने मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर दोनों में से सही वैल्यू कौन सी है, तो देखो वहां पे आपको रॉकेट साइंस नहीं बनाना। अब देखो VW2 निकालना था मेरे को, VW2 क्या था बच्चे, VW2 मेरा क्या था वहां पे, VW2 अगर मैं VW2 की बात करता हूं तो VW2 मेरा कितना था, दैट इज ऑफ 58.536 माइनस का U, यही था ना। सुनो इधर देखो, VW2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमने कहीं पे VW2 पक्का निकाल रखा होगा, तो VW2 यहाँ से कितना था, एक मिनट यहाँ से इसको ले लो, VW2 कितना आएगा, नाउ VW2 इज कमिंग आउट टू बी ऑफ VR2 cos 15, VR2 कितना था मेरा, नाउ 58.536 माइनस का U, ये क्या था VR2 इंटू cos 15 माइनस का U इंटू cos 15 माइनस का U, ये किसकी वैल्यू थी बच्चे, दैट इज VW2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 58.536 माइनस का U, मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ दैट इज 58.536 माइनस का U cos 15 माइनस का U, यही वैल्यू होगी, अरे यही वैल्यू होगी ना, 58.536, यही वैल्यू होगी ना सबकी। अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करो, एक बार किसका वैल्यू पुट करूंगा मैं, यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा बच्चे मैं किसका,
U का ये वैल्यू 38.950, तो देखो इधर अगर नाउ 58.536 माइनस 38.940 मल्टीप्लाई में cos 15 माइनस 38.940, तो वैल्यू आती है बच्चे VW2 की। नाउ VW2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ माइनस का 20.0117 इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चूंकि ये भी वेलोसिटी, अगर U की वैल्यू ये पुट करता हूं तो बच्चे VW2 की जो वैल्यू आएगी 19। नाउ 58.536 माइनस 19.593 इंटू cos 15 माइनस का 19.593, तो U की जो वैल्यू आएगी यहाँ से VW2 की डेट इज ऑफ 18.023 इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई यहाँ से VW2 की। भाई U की भी दो वैल्यू आ रही है यहाँ से और VW2 की भी दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों में से कौन सी सही है, तो भाई दोनों वैल्यू ठीक है आपकी। आपको कमेंट नहीं कर सकते कि ये वैल्यू मेरी गलत है, ये नहीं। आप क्वेश्चन में अगर आएगा तो एग्जाम में आएगा तो आप दोनों बस इतना करके छोड़ देना कि अगर U की वैल्यू ये है तो VW2 ये होगा, अगर U की वैल्यू ये है तो मेरा VW2 ये होगा, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना वहां पे। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो मेरा इतना टास्क कंप्लीट हो गया। उसके अलावा उसने बच्चे क्वेश्चन में एक और बात पूछ रखी है कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी कितनी होगी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी मेरी होती है हमेशा, क्या होती है, रनर पावर टू द वाटर पावर। रनर पावर कितनी दी है 300 किलोवाट। किलोवाट को मैंने कर लिया वाट में चेंज, डिवाइडेड बाय वाटर पावर। कितनी वाटर पावर मिली, हाफ ऑफ m डॉट v1 स्क्वायर, ये वाटर पावर मिली। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर रो क्यू जी एच मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उसने नोजल दिया है, नोजल में कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया है, यानी कि वो लॉसेस को कंसीडर कर रहा है। नाउ इट इज इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर 3, किलोवाट को वाट में चेंज कर लिया। हाफ ऑफ m डॉट क्या होता है, रो कितना होता है 10 टू पावर 3, क्यू कितना होता है डेट इज ऑफ 0.2 इंटू V1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है। V1 की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी बच्चे। नाउ V1 कितना आया था हमारा 58 पॉइंट, देखो यहां से हमने V1 निकाला था ऊपर कहीं पे। V1 इज इक्वल टू VW1 था कितना 58.536। नाउ 58.536 नाउ 58.536 इतने का स्क्वायर, 58.536 इतने का स्क्वायर। यहां से इसको कैलकुलेट कर लो। 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर 3 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ 0.2 मल्टीप्लाई में 58.536 इतने का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नाउ 300 डिवाइडेड बाय दिस 87 पॉइंट। अगर मुझे परसेंटेज में चाहिएगा तो मल्टीप्लाई 100 भी करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ से जो मेरी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आ रही है, नाउ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 87.55 इतने परसेंट। ठीक है, अगर मेरे को परसेंटेज में चाहिए था तो इतने परसेंट। क्लियर है बच्चे, नाउ इतने परसेंट मेरी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने जितने भी पेल्टन टरबाइन की क्वेश्चन कराए सब में बात वही है, सारे क्वेश्चन वैसे एक ही जैसे क्वेश्चंस में। बस बात क्या याद रखनी है बच्चे, बात याद रखनी है ये वेलोसिटी ट्रायंगल। आपको अगर पेल्टन टरबाइन का ये पता है कि मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल यही बनता है, ये मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है पेल्टन टरबाइन का, तो आप कुछ भी कर लो। डेल्टा कभी ये एंगल दे देगा, डेल्टा निकलवा लेगा, कभी डेल्टा दे के ये निकलवा लेगा, कभी ये देगा तो वो निकलवा लेगा, वो देगा तो ये निकल, बस सिंपल ज्योमेट्री आपको लगानी है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को बच्चे नोट कर लीजिए, ये यहाँ से नोट करना शुरू कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पहले इतना पोर्शन नोट कीजिएगा, ये कर लिया। उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन जो मैंने बताया आपको कि भाई इसके क्या बनेगा क्या नहीं, ये कर लिया। उसके बाद ये रनर पावर से हमने कैसे कैसे निकाला, हमें क्या क्या जरूरत थी, कैसे मैंने उसको अरेंज किया। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ से बच्चे मेरी U की वैल्यू आती है। U कितना आया, U की वैल्यू हमने निकाला, VW2 निकाल लिया। लास्ट वन दिस इज द हाइड्रोलिक इफिशियंसी। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन इतना ही था। बाकी एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे अभी हम इसके अंदर।
पेल्टन टरबाइन के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है आपका स्पेसिफिक स्पीड से। ठीक है बच्चे, अगर फिर अभी कोई दिक्कत है तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से डाउट पूछ सकते, आएगी नहीं अपना सोल्यूशन भेजना सब लोग कि सर हमने ये सोल्यूशन किया है। ठीक है बच्चे, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।